Hello students, welcome into class 4th of English. Take out your English book, open lesson number 7. As you know, we have done reading of this chapter. So you have to open exercise first of this chapter, question answers. Okay? Answer the following question on page number 77. How many kids did the God have? किड्स के हाउ मैनी किड्स डिड द गॉड हैव? गॉड के कितने किड्स थे? द गॉड हैड 7 किड्स. ओके. व्हाई डिड द मदर गॉड गो आउट? मदर गॉड बाहर क्यों गई थी? द मदर गॉड वेंट आउट फॉर फूड. मदर गॉड फूड के लिए बाहर गई थी. व्हाट डिड द मदर से टू किड्स बिफोर गोइंग आउट? जब मदर बाहर जा रही थी तो उन्होंने बच्चों से क्या कहा? द मदर सैड टू किड्स बिफोर गोइंग आउट. जब वो घर से बाहर जा रही थी तो उन्होंने बच्चों से कहा दैट देयर इज़ अ विक्ड वुल्फ. यहाँ पर एक चतुर जो है चतुरोपिकार वॉल्फ है इन द फॉरेस्ट, जंगल में. यू मस्ट नॉट लेट मी इन. यू मस्ट नॉट लेट मी इन. तुम्हें उसे अंदर नहीं आने देना है. और ही विल किल ईट यू अप. अगर वो अंदर आ गया तो वो आपको खा जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4. हाउ मैनी किड्स डिड द वुल्फ ईट? वुल्फ ने कितने बच्चों को खा लिया? द वुल्फ एट 6 किड्स. 6 किड्स को उसने एट कर लिया. हाउ डिड लिटिल किड एस्केप फ्रॉम द वुल्फ? जो छोटा सा किड था, सबसे छोटा किड, वो कैसे बच गया? द लिटिल किड हैड क्लाइम्ड इनटू द क्लॉक. वो क्लॉक पर चढ़ गया एंड एस्केप, और अपने आप को उसने बचा लिया. वेयर डिड द गॉड फाइंड द वुल्फ? वेयर डिड द गॉड फाइंड द वुल्फ? गॉड को वो वुल्फ कहाँ पर मिला? द गॉड फाउंड द वुल्फ फार फ्रॉम द हाउस. ही वॉज लाइंग ऑन द ग्रास स्लीपिंग आफ्टर हिज फीस्ट. उसे वो उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं, उसके घर से थोड़ा दूर वहाँ पर उसे वो घास में लेटा हुआ मिला, जहाँ पर वो अपना खाना खाने के बाद आराम कर रहा था, सो रहा था. नेक्स्ट. एज स्मूथ एज बटर. कंप्लीट द सिमिलीज. देखो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, आपको ये वर्ड्स इन सेंटेंसेस में जो सुटेबल हैं वो आपको राइट करने हैं. एज स्मूथ एज बटर, एज विक्ड एज वुल्फ, as quick as lightning, as white as milk, as heavy as stone, as light as feather. Next. Yes, ये जो साउंड्स हैं इनको आप साउंड वर्ड्स हैं, इनको मैच करके वर्ड्स से सुटेबल वर्ड्स के आगे राइट करना है. स्टोन तो रैटलिंग, डोर पैट, विंड विस्लिंग, क्लॉक का वॉइस कैसा होता है? टिक टिक, और रैन का पिटर पैटर, और कॉइन्स का क्लिंकिंग. Okay, next you can see yes present perfect tense. इसमें हम has और have का यूज़ करते हैं. has का यूज़ हम he, she, it, कोई भी सिंगल पर्सन, सिंगल एनिमल, सिंगल थिंग, इनके साथ हम यूज़ करते हैं has का. ओके. उसके बाद have का यूज़ करते हैं हम I, you, we, they, और प्लूरल नाउन्स के साथ, जैसे बॉयज़, डॉग्स, इनके साथ हम यूज़ करते हैं हैव का. ठीक है. और जब हम इनके साथ हैज़ और हैव का यूज़ करते हैं तो उसके साथ साथ हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना होता है. पास्ट पार्टिसिपल जिसे हम कहते हैं. तो थर्ड फॉर्म कैसे होती है? जैसे गो यानी जाना, है ना. तो ये हुआ प्रेजेंट, फर्स्ट फॉर्म हुआ ये, है ना. गो का सेकेंड फॉर्म होता है जो पास्ट में होता है, दैट इज वेंट. और जो पास्ट पार्टिसिपल होता है, थर्ड फॉर्म होता है, वो होता है गॉन. ओके. तो वैसे ही आपको किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है, और ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ आपको हैज़ का यूज़ करना है, जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ आपको हैव का यूज़ करना है. ओके. तो अब आप यहाँ पे देखेंगे ही, हिज, वर्क, और डू की क्या करनी है? थर्ड फॉर्म. ओके. सो ही के साथ हैज़ आएगा, ही हैज़, और डू की थर्ड फॉर्म डन, ही हैज़ डन. वैसे ही आई है, आई के साथ हम क्या यूज़ करेंगे? हैव. तो और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी? आई हैव रिटन. थर्ड यू के साथ भी हैव यूज़ होगा. मैक की थर्ड फॉर्म क्या होगी? मैड. सो यू हैव मैड अ मिस्टेक. फोर्थ
द चिल्ड्रन, अब चिल्ड्रन ऑलरेडी प्लूरल नाउन में है ना, चाइल्ड इज वन एंड चिल्ड्रन प्लूरल नाउन में है, तो चिल्ड्रन के साथ हम यूज़ करेंगे हैव, और स्पॉइल का थर्ड फॉर्म होगा स्पॉइल्ड, चिल्ड्रन हैव स्पॉइल्ड देयर क्लॉथ्स। यस, और आपको अब ये जो सेंटेंसेस हमने बनाए हैं इसी का हमें क्वेश्चन वाला सेंटेंस बनाना है। तो जब हम क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस बनाएंगे ना, तो जो हैज़ था ना, हैज़ और हैव, उनको हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। सब्जेक्ट यानी जो ही, शी, इट, आई, यू, किसी का आई, यू या कोई नेम आता है, कोई नाउन आती है, तो उसके बाद हम अब तक यूज़ कर रहे थे हैज़ और हैव को, अब हम क्या करेंगे, इनसे पहले हैज़ और हैव को यूज़ करेंगे, और जब हमारा सेंटेंस एंड होगा तो उसके एंड के बाद, एंड करने के टाइम में हम उसमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क ऐड कर देंगे। ओके, वैसे ही हैज़ ही डन हिज वर्क, ओके, वो था ना ही हैज़ डन हिज वर्क, तो हम हैज़ को फर्स्ट है ना ही की प्लेस पर ले आएंगे, और बाकी सेंटेंस ऐसे कैसे राइट करके और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क कर देंगे। हैव आई रिटर्न अ लेटर टू हिम, हैव यू मेड अ मिस्टेक, हैव द चिल्ड्रन स्पॉइल्ड देयर क्लॉथ्स। ओके, आफ्टर दैट देयर इज हैड, अब यूज़ है होगा हैड का, ठीक है, पास्ट, वो तो प्रेजेंट परफेक्ट था, अब यहाँ पे है पास्ट परफेक्ट, और इसमें कोई भी हो, ही, शी हो या आई, वी, यू, दे हो, या सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो, यहाँ पर हमें हैड का ही यूज़ करना है। और लेकिन याद रखना, जब परफेक्ट की हम बात करते हैं तो थर्ड फॉर्म पहले आती है, पास्ट पार्टिसिपल पहले आता है, मतलब पास्ट पार्टिसिपल हमेशा आप यूज़ करोगे अगर परफेक्ट कर रहे हो तो। ओके, तो हम यहाँ पे देखेंगे, यस, इट all day on Monday, it had rained all day of Monday, he had come to school that day, the children had gone on a picnic, go का थर्ड फॉर्म कर लेंगे। ओके, as we have done this exercise, अब इसके आफ्टर हमें वही करना है जो हमने पहले किया, इट मीन्स हमें इसको क्वेश्चन वाले सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो हमने क्या किया था लास्ट टाइम में, हैज़ और हैव को स्टार्टिंग में ले आए थे, तो वैसे ही हमें यहाँ क्या करना है, हैड को स्टार्टिंग में ले आएंगे। ओके, हैड इट रेन्ड ऑल डे ऑन मंडे, और लास्ट में क्या करना है, क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि हम जब क्वेश्चन वाला सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है। हैड ही नॉट कम टू स्कूल दैट डे, क्वेश्चन मार्क, देन हैड द चिल्ड्रन गॉन ऑन a picnic, question mark। Okay, we have done exercise of this chapter, and if you are unable to understand anything, then you can get help of your parents. Have a nice day my students, bye।